ना तो इस तरह से एल्बम पे आ गए। स्टॉप का बटन नहीं है, मैं खास स्टॉप का नहीं, और 2 घंटे यकीन करें कि मुझे पता ही नहीं चलता कि वो कैसे कहाँ चले जाते हैं। 2 घंटे का चंक होता है जो। लेकिन उसमें मैं एक जो मैं एथिक्स के ऊपर बात करना चाह रही हूँ कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, आप लोगों को पता होता है, आपके अंदर वो सेंसरशिप पॉलिसी होती है कि हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, इसके लिए हम कोई गलत जुमला ना बोल दें, कोई ऐसी, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा जब सुन रहे होते हैं बहुत लोग अजीब अजीब टाइप की बातें कर जाते हैं। हाँ, और थोड़ा ऐसा रबिश होती है कि है ना। लेकिन रेडियो पाकिस्तान, आपको पता है कि एक पीटीवी हमारा जो है, और रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे आपकी पहले, हम तो अब इतना नहीं है ना कि हमने तो जस्ट तैयारी करके आ जाते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए आ रहे होते हैं। और उर्दू आपकी बेसिकली अच्छी होनी चाहिए, जिसका जो चंक है वो उस पे उर्दू, हाँ, उर्दू अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप चंक कर रहे हो, आप पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी करें उस पे आपको अपनी ज़बान पे उबूर हासिल होना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि जो बात करें वो नॉलेजेबल हो। हमारे पहले रेडियो अफसर भी होते हैं, दूसरे लोग भी हमें सुन रहे होते हैं, तो वो फौरन आ जाते हैं। अच्छा, चेक है, चेक एंड बैलेंस का ये चल रहा होता है। तो हम कोई चीज़ ऐसे मुंह से नहीं निकालते जो ऐसा हो कि लोगों को हर्ट भी करे, और वो होता है कि आपका बैकग्राउंड उससे ही शो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस तरह का है इसकी। और जब बहुत ज़्यादा आए बाएं शाएं बोल रहे होते हैं ना, वो फिर दिल चाहता है कि ना सुनो। और आप चैनल से देखिए, मुझे तो शाहरुख खान को छोड़ने के पीछे रीज़न था, वो यही था बहुत मारेगा ये शाहरुख खान। कुछ चीजें नहीं, जब मेरा ख्याल है कि जब हम स्टार्ट लेते हैं ना जहाँ से भी, मेरी एक सोच है, चाहे वो जैसा भी है। अब मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा वो रहा कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया। हर आदमी के दो, मतलब इंसान के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हर में हम, मतलब जैसे मैं हूँ तो मुझे भी लोग कहेंगे, आधे लोग कहेंगे अच्छा है, आधा कहेंगे बुरे, है ना। पर हम अच्छे पहलू की तरफ नहीं जाते। ये हम लोगों में है, पता नहीं क्या सोच है हमारे पाकिस्तानियों की, कि हम अपने टैलेंट को उठाकर ना इतना ज्यादा सामने ले आते हैं। नहीं, ये बुरा है, बुरा है, बुरा है। एक तरह से अच्छी चीजों को नहीं लेकर आते। एक तरह से ये भी उनको प्रमोट करने का जरिया हो गया आजकल। जितनी बुराई करो और जितना उसको करो, उसकी अच्छा है, उसका ज्यादा नाम है। कितनी प्रमोट हो चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा रेडियो जैसे है 101 सबसे मुख्तलिफ है, बिल्कुल, है ना, कि जी हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं और बैठकर हम फख्र करते हैं कि हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हीं को लेकर आ रहे हैं। लोगों की तरह हम चीप गाने नहीं लगा रहे जो सुनते हुए भी शर्म आती है और फिर आदमी को बंद करना पड़ता है। करो, लाइक सुबह के वक्त जब हम आ रहे हैं, अब उस वक्त अगर मुन्नी बदनाम हुई या कोई इस तरह का चीप सॉन्ग या शीला की जवानी या और कोई जो कानों में बस गुस्सा आ रहा है कि नहीं चले हैं वो भंगड़ा बीट्स और ये और वो, ठीक है, वो एक डिफरेंट एज ग्रुप होता है जो उसको एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन हर कोई नहीं एंजॉय कर रहा होता। तो उस वक्त आप लोगों के पास ये चीज़ होती है कि यार ये इस वक्त मॉर्निंग टाइम है, इस वक्त इवनिंग टाइम है, हम इस वक्त ये वाले गाने लगाएंगे तो लिसनर को अच्छा लगेगा। ये बेसिकली ये प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन भी किया, रेडियो प्रोडक्शन भी काफ़ी किया। तो मैं 101 के, यानी अलीना भी हैं जो मल्टीपल रेडियोस पे शो कर चुकी हैं, और मैं भी हूँ जो मल्टीपल रेडियोस पे साइमल्टेनियसली शो कर चुका हूँ। और हमारे ये होता है कि सेगमेंटेशन कर दी जाती है। जो मॉर्निंग और इवनिंग ड्राइव टाइम्स हैं उनकी अपनी एक टारगेट ऑडियंस है, इसी तरह लेट नाइट की अपनी एक टारगेट ऑडियंस है। तो हर चंक का अपना एक हम टारगेट बनाए हुए होते हैं और उस टारगेट को हमें अपने दिमाग में रख के प्रोग्राम करने होते हैं। तो अच्छा, जिस तरह आपने गानों की टाइप की बात की, वो जो पर्टिकुलर टाइप है वो एक और क्लास को जो है वो टारगेट करती है, ठीक है। और स्पेशली कुछ चैनल्स पे, क्योंकि हमारे चैनल्स पे इस तरह के गाने, बल्कि शहजाद रॉय का बहुत सारे, एक हमारे चीफ साहब नहीं चलता, सजाद अली का बस 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 क्या जबरदस्त गाना है। हाँ, कुछ चीजें अभी एक और है वो जो उसमें कुछ जुमले अजीब से हैं, राहत क्या है वो, जबकि हम चला सकते हैं। पर उस दिन वो ऑन एयर कॉल आई तो उन्होंने कहा कि जी वो गाना लगा दे। तो हमारे एक ड्यूटी ऑफिसर होते हैं जो हमारी हर बात को नोट कर रहे होते हैं कि हमने कौन सी बात गलत बोली है। एक हमें वो भी चीज टेंशन होती है। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो स्टेशन है वो सबसे बड़ा है कराची का। मतलब कि इतना बड़ा मतलब स्टूडियो मेरा ख्याल है मैंने कराची में नहीं देखा ना। तो वो बाहर बैठा होता है ड्यूटी ऑफिसर, वाकई लगता है कि हम आर्मी की फोर्स में बैठकर हम शो कर रहे हैं। अच्छा अलीना, कैसे स्टार्ट लेती हो अपने शो का, जरा स्टार्ट करो। मैं जब ब्रेक के बाद करते हैं ये चीज, ठीक है, सबके आप सब लोग के स्टार्ट लेती हूँ मैं कि आप लोग स्टार्ट कैसे रखते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में, हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आरजे से बात कर रही होती हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं सेंस में कि जब मैं सुबह अपना मॉर्निंग शो के लिए आ रही होती हूँ तो आरजे को सुन के ही मैं थोड़ा सा अपने आप
को बूस्ट करती हूँ। हम जा रहे हैं करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी। अब सुबह नहीं, अब तो खैर दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और वही वाली बात है कि जी आप पॉजिटिव सोच अगर अपने पास रखेंगे, पॉजिटिविटी को अपने साथ रखेंगे और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज करेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत पॉजिटिव गुजरेगा। क्यों अदील, सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये करना ही होता है जब हम मॉर्निंग शोज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें ये कहा जाता है कि यार लोग जो है ना, एक तो रात को कुछ लोग बेगम से झगड़ा करके सोए हुए होंगे, कुछ लोगों को सुबह काम की टेंशन होगी, कुछ लोग बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ होगा, ठीक है, और एक बंदा ऐसा भी होगा जो रात को 4 बजे जो है वो अपनी कोई वो होती हैं, उनसे बात करके सोए होंगे, 1-2 घंटे सोए हुए होंगे सब लोग, तो उनको दोबारा सोने नहीं देना है, उनको जगाना है, उनको कुछ ऐसा उनको एनर्जी अपनी आवाज से देनी है आपने, तो वो जागे रहें। तो और उसके साथ साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देनी है जो सुनने के बाद वो चौंक जाए। होता है ना, कान में लगा हुआ होता है, सो रहे होते हैं, अचानक से ये क्या बोल दिया। तो वो ऐसे हम 2-3 चीजें कहते हैं रेडियो की टर्मिनोलॉजीज में। एक तो पंच होता है, ठीक है, और कुछ चेक्स होते हैं, अच्छा, ठीक है, और कुछ बूस्टर्स होते हैं। सही है। वो तीनों चीजें क्या होते हैं, थोड़ा सा बताओगे? देखिए, पंच लाइन जो होती है ना, जैसे अब मेरी एक पंच लाइन है, बड़ी मशहूर है, बहुत ज्यादा फेमस हो गई है वो, ऐसा करोगे तो कौन आएगा, ठीक है। हाँ, ये इतनी फेमस हो गई है ये, यानी मेरे पास भी फेसबुक पे अक्सर लोग जो है वो इनबॉक्स पे कर रहे होते हैं, आपने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा करोगे तो कौन आएगा, आपने बात नहीं की, ऐसा करोगे तो क्या आप अपने हर जुमले के एंड में बोलते हो ऐसा करेगा तो कौन आएगा? बस ये वो कुदरती तौर पर हो जाता है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा पंच लाइन है नेचुरली। या फिर एक है जो मेरा अपना क्रिएटेड है कि आप मुझे जानते हैं ना, एक खूबसूरत से प्यार से अंदाज में आप बोलते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, कैसे स्टार्ट लेते हो अदील अपने शो? मेरे प्रोग्राम का कैसे से लोगों को बूस्ट करना स्टार्ट करते हो? अच्छा, मेरे प्रोग्राम में क्या चल रहा होता है इसमें? हाँ, एक मेरे बाकायदा टैग लाइन्स हैं प्रोग्राम के स्टार्ट की, वो कुछ इस तरह से हैं कि हाय ज़लोज़ और अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ रेडियो सेट में ट्यून आपका अपना रेडियो स्टेशन, द स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज हिट्स एफएम 101, और आप आवाज सुन रहे हैं आपके दोस्त, आपके अपने होस्ट डीजे अदील अब्बासी की, एंड द रेडियो रॉकर व्हिच इज माय नेक gonna say welcome to the show which is known as फला फला फला। मेरी उम्मीद और आपके मिजाज अगर मेल खाते हैं तो यकीनन आपके मिजाज बहुत अच्छे हैं, और अगर उम्मीद टूटती है, डगमगाती है, कुछ इधर उधर सी हो जाती है, तो तकरीबन 2 घंटे का वक्त है मेरे पास इस उम्मीद को जोड़ के एक जबरदस्त शो आपकी समातों की नजर कर सकूं, और इसी के साथ एक और उम्मीद भी बांध लेते हैं कि मैं आपकी तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, जिनकी आज है सालगिरह, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मेहंदी, हैप्पी मायू, हैप्पी एंगेजमेंट, हैप्पी कीका, हैप्पी वलीमा। और अगर आप किसी भी वजह से खुश हैं तो खुदा करे ये खुशियां और कामरानी हमेशा आपकी गिरफ्तार करती रहें, आमीन। ये कितना अच्छा है। अब ये अगर कोई लिसनर सुन रहा है और उसकी अगर बर्थडे है तो वो खुश है, ठीक है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो खुश है कि अच्छा कोई बंदा है जिसने मेरे लिए दुआ कर ली है, अगर किसी की शादी है तो वो खुश है। तो ये कितनी मजेदार और कितना ये होता है मेरे ख्याल से वाकई। आप कैसे स्टार्ट करती हैं? जल्दी से, और मैं इसी के फौरन बाद तुम्हारे पर आऊंगी, ठीक है लीना? मेरे साथ ये कि वो मूड के हिसाब से होता है। कोई अच्छी शायरी है तो जहन में उससे स्टार्ट कर ली, कोई विशिंग कोई ऐसा वो है उससे कर लिया, लेकिन मेरा एक छोटा सा ही है नॉर्मल करो। सुबह जो कि तुम सुबह लोगों को सुना रहे हो, आपका मॉर्निंग शो है। हाँ, तो जैसे मॉर्निंग में जिस तरह से भी जो प्रोग्राम उसके हिसाब से कि अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, दिस इज योर हिट स्टेशन ऑफ द नेशन एफएम 101, दिस इज योर होस्ट प्रेजेंटर आरजे ज़हरा शहजाद और म्यूजिक ऑन डिमांड। उम्मीद है कि आपकी जो है वो सुबह बखैर होगी, और नहीं भी है तो फिर आज हम आपका मूड बिल्कुल चेंज कर देंगे। वेरी गुड। इसका मतलब है कि जो आरजे जो है वो खुद बहुत ज्यादा उस वक्त एंजॉय कर रहा होता है। बिल्कुल, और सब कुछ अपना जो भी है ना, अपने घर में जो भी कुछ हुआ है उसको पीछे रख के एक अपना मूड बना के, माहौल बना के, मौसम के लिहाज से है, कोई प्रोग्राम आपका, ये कोई दिन चल रहा है, स्पेशल दिन है, कोई दिन है, उसको जरूर याद रख के ना कि आज कौन सा स्पेशल दिन है, किडनी डे है, कोई हेल्थ डे है, कोई पोल्यूशन का डे है, कोई खास लेजेंड का दिन है, या कोई किसी भी पर्सनैलिटी का कुछ दिन है, तो उसके हिसाब से भी जो है ना आपको मूड बना के हमें करना पड़ता है। जी मैडम, आप किस तरह से स्टार्ट लेते हैं? पंजाबी कुड़ी। हाँ, मेरा ये मसला है कि 101 पे मेरे शो से पहले होता है जुम्मतुल मुबारक। वो हमारा जुम्मतुल मुबारक प्रोग्राम खत्म होता है, अब फौरन से मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक भंगड़े वाला चल जाता है। अब मैं सोचती हूँ कि होता क्या होगा। लोग नमाज पढ़ के आए हैं, टोपियां पहनी हुई है, तो जब भंगड़ा लगता होगा टोपियां ला के और सबसे क्या करना शुरू टोपियां पा के तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो यही होता है जब बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है, उसके बाद मैं फिर फौरन शुरू हो जाती है। तमाम सुनने वालों
अस्सलाम वालेकुम, बहुत ढेर सारा प्यार ते ढेर सारियां दुआवां ते ढेर सारे प्यार दे नाल वेलकम करने जी अपने प्रोग्राम पंजाबी टच च। और ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ नवांगे सारे नाल ते फिर मिलके पावांगे धमाल। अरे वाह, तो बस ऐसे ही करते करते फिर ऐਵੇਂ चल जाते हैं। अच्छा, तो क्या ये एवं बातें जारी होती है या लाइक पता होता है कि आज हमने ये बात करनी? नहीं, ये आरजेज में एक क्वालिटी होती है, रखा ही उनको जाता है जिनका मेमोरी बहुत अच्छी होती है। हर चीज को हम वैसे ही देखकर ही हम सोच लेते हैं कि हमने ये बात करनी है। मैं वाकई किताब जो है उससे बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा, अल्लाह दी कसम, ये तो आपने सामने रख दी वो वक्त बात है। वैसे मैं तो लेकिन नहीं लगता कि जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी आप फंस सकते हो किसी भी जगह पे आके, आपको किसी भी हवाले से बात कर लेनी पड़ती है, तो उसमें रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो बहुत जरूरी है, पर ये जो उर्दू शो करते हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि ये 2 घंटे का होता है और हमारा पंजाबी जो मेरा तो वैसे वो मजाक का होता है, उसमें मैं कोई खुश बात कर ली तो प्रोग्राम बंद। तो पंजाबी थोड़ा सा वो टच वाला है। तो पंजाबी टच जो है ना वो दिमाग में यही आ गया कि वो भंगड़ा टच और वो ये खूब हुल्लड़बाजी है। तो बस उसमें ये होता है कि मुझे ये फायदा होता है कि मुझे पढ़नी नहीं पड़ती, ना कोई तैयारी करनी पड़ती है, सिर्फ खुद तैयार होती हूँ, जबकि नजर भी नहीं आना होता। तैयार होती है वो ऐवी नजर ही नहीं आना होता, फिर भी तैयार श्यार होके तो मैं पहुंच। ये तो कितनी आसान ये अपने आप को नहीं, मेरे साथ तो है। मैं तो अंडा लेने भी जाऊंगी तो लिपस्टिक जरूर लगाऊंगी। मेरे साथ तो मैं अंडा लेने भी जाऊंगी लिपस्टिक जरूर लगाऊंगी, क्योंकि अब जब मैं कोई घर में भी काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरा ये होता है पूरा घर सेट लगा के काम स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, परफ्यूम लगा के, आईलाइनर ब्रश करने से पहले लिपस्टिक लगती है। अच्छा, बाल तो मेरे सोते जागते ऐसे ही रहते, लेकिन ये कि मैं फ्रेश होकर थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के कोई फ्रेशनर लगा के उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ, बहुत फ्रेश होती हूँ। तो नेचुरली और पहनने होने का शौक भी है, आपके मूड को भी एनहांस करती है ना ये सब करता है, और मूड अच्छा होता है और आप फ्रेश फील कर रहे होते, पूरा दिन आपको गुजारना होता है। ऐसा लगता है कि अच्छी म्यूजिक से भी मूड चेंज होते हैं बहुत होते हैं, बिल्कुल। और आप लोग तो हर वक्त म्यूजिक में बैठे हो। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, अब लोगों का थोड़ा थोड़ा ट्रेंड जो है ना वो लिसनिंग का चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जब से एक चैनल आया 106.2, जब से वो आया, क्योंकि वो बैक टू बैक म्यूजिक प्ले करते हैं अब जो है, और उनकी म्यूजिक क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है, उनकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी होती है। ये तारीफ राइवल चैनल है, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करूंगा इस बात की। और जो अच्छी चीज है, मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप प्रोफेशनल जेलसी तो रखो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी वो बुरा है। वो फिर एक बिल्कुल ही नहीं। वैसे जेलसी भी क्यों, हमारे पाकिस्तान के चैनल है, मेरा ख्याल है कि हम अपने काम कर रहे हैं अपनी जगह पर। और यकीन करें कि जो अच्छा हो उसकी तारीफ